अगर ज्यादा लगता है कि हमारे घर में पितृदोष है, पैसे नहीं आ रहे, लक्ष्मी नहीं टिक रही, पीपल के पत्ते पर श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन पीपल के पत्ते पर शहद की 7 बिंदियां लगा दीजिए, उसी पर चंदन लगा दीजिए, 7 आखे चावल, सफेद चावल उस पर रख दीजिए, एक जौ थोड़ी थोड़ी काली तिल उस पर रख दीजिए। अपने पूर्वजों का नाम लेकर, पितरों का स्मरण कर कर, गोत्र बोलकर, नाम बोलकर बहते हुए पानी में उस पत्ते को छोड़ दीजिए। ये केवल श्राद्ध पक्ष में होगा, एकादशी तिथि बहते पानी में छोड़ दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी, पितर आशीर्वाद देकर जरूर जाएंगे, ये पक्का। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। इसलिए 16 श्राद्ध में एक तिथि ऐसी आती है जिस दिन अगर कोई बहू, जिस दिन अगर कोई स्त्री अपने दादा ससुर आदि जिसके लिए भी श्राद्ध करती है, उसका हिस्सा आधा उसके मायके पर पहुंच जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर बहू बेटी भले वो अपने ससुर का करे, दादा ससुर का करे, पर अगर वो भोजन करा रही है, वो श्राद्ध कर रही है, तो उस तिथि का भाग आधा उसके मायके के पक्ष में जाता है। इसलिए कहते बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। कोई साधारण सा में नहीं कह देते कि बेटी 2 कुल को तारती है। बेटी के 2 कुल को तारने का कारण केवल इतना है कि श्राद्ध में एक एकादशी, दूसरी द्वादशी, ये तिथियां एक ऐसी हैं जिन तिथि में अगर किसी का श्राद्ध बहू करती है, इन तिथि में अगर बहू बेटी किसी का भी श्राद्ध करती है, तो आधा हिस्सा उसके मायके के खाते में चला जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पिता के लिए नहीं कर रही, भले वो अपने दादा परदादा के लिए नहीं कर रही, पर जो उसने ससुराल में भी करा तो उसका आधा हिस्सा उसके खाते में पहुंच गया। संत का खाता ब्राह्मण के खाते में, गुरुजन के खाते में, कोई मोहल्ले में कोई ब्राह्मण परिवार में कोई चले गया, उसके खाते में एकादशी और द्वादशी, ये श्राद्ध पक्ष में जो तिथियां पड़ती हैं, इन तिथि का भाग जो श्राद्ध करता है उसके खाते से थोड़ा थोड़ा इनके खाते में भी पहुंचा दिया जाता है। जीव के कल्याण। श्राद्ध पक्ष की 10वीं, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमप पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति 10वीं श्राद्ध पक्ष की, एकादशी श्राद्ध पक्ष की और द्वादशी श्राद्ध पक्ष की, ये 3 दिन सोमप पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है, ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं हैं, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।